को स्किप करके आगे मत बढ़ना। इससे पहले ये इंपॉर्टेंट अपडेट और आप सभी के लिए खुशखबरी जान लीजिएगा। अब तक एनटीपीसी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसकी पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्रीली मिल रही है। शिफ्ट वाइज प्रत्येक डे की पीडीएफ फाइल के लिए एक अलग टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी। एनटीपीसी में पूछे गए अब तक जितने भी शिफ्ट हैं उनकी अलग से टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री मिल रही पीडीएफ फाइल, ऐसे नहीं पेड है, बिल्कुल फ्री मिल रही है। तो इस बात पर लाइक जरूर कर देना। और जो नया चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे पहले तो वो आप चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां पर प्रत्येक शिफ्ट वाइज ऑल शिफ्ट की पीडीएफ फाइल अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक से ही टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना होगा। और इस वीडियो में देखने वाले दोस्तों 27 फरवरी 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए टोटल 40 एग्जैक्ट ओबू जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। और इससे पहले 27 फरवरी की प्रथम शिफ्ट का वीडियो डाला था, यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना। 28 फरवरी को एग्जाम नहीं था, फिर नेक्स्ट आपके कल एग्जाम होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ या फिर अन्य किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, तो इन सभी के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें सवाल ज़्यादा होते हैं, टाइम कम मिलता है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए आप टेक्स्ट बुक से प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना होगा। और यहाँ पर आपको एक बेहतरीन ऑफर ये मिल रहा है कि 1 वर्ष की वैलिडिटी मिलेगी और अनलिमिटेड आप कितने भी एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। सभी एग्जाम, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम एक ही पास के अंतर्गत 1 वर्ष की वैलिडिटी में आप ये एनरोलमेंट कर सकते हो। ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं अपन। देखिएगा पहला सवाल, यूके के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो विंस्टन चर्चिल को जो नोबेल प्राइज मिला है वो 1953 में साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है। आपको पूछा था किस क्षेत्र में, तो आपका हो जाएगा लिटरेचर या साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। कब दिया गया है? 1953 में दिया गया है। अगला सवाल, पहला चीनी व्यक्ति जिसे शांति का नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज से 2 सवाल पूछा गया है। पहला चीनी व्यक्ति जिसे शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है, तो ये लियू शियाओवो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको 2010 में नोबेल शांति पुरस्कार चीन में मानवाधिकार को लेकर लंबे और अहिंसक संघर्ष के लिए लियो शियाओवो को, जो प्रथम चीनी व्यक्ति है जिन्हें शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। और मैं बात करूं चीनी व्यक्ति जिन्हें लिटरेचर का जो प्रथम नोबेल प्राइज दिया गया था, वो इनको दिया गया है, गाओ सिंजिन को दिया गया है, जो 2000 में दिया गया था लिटरेचर का नोबेल प्राइज। और प्रथम चीनी बात करें वो कौन से प्रथम चीनी है जिनको किसी भी क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है, तो ये फिजिक्स में चेन निंग यांग को और तशुंग दाओ ली को दिया गया है 1957 में। अगला सवाल देखिएगा, E300 किस विटामिन का नाम है? तो E300 है ये एस्कॉर्बिक एसिड, जो रासायनिक नाम है विटामिन सी का हो जाएगा E300। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी, इजी सवाल रहेगा। वॉल्यूम के आधार पर आपको पूछा है, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन हो जाएगी, जो कि साउथ अमेरिका में है, और 4886 मील इसका ये हो जाएगा टोटल लंबाई। और बात करूं विश्व की सबसे लंबी नदी की, तो वो नील हो जाएगी, जो कि 4132 मील है। उसके बाद सेकेंड अमेजन है, और आयतन के अकॉर्डिंग अमेजन प्रथम है। नील नदी ये अफ्रीका की है, और याद रखना है अमेजन है साउथ अमेरिका की, अमेरिका न कि अफ्रीका, ये ध्यान रखना। अगला सवाल, देश और राजधानी में आपको पूछा था कौन सी सही सुमेलित नहीं है, इस टाइप से पूछा गया है। अब कौन सा पता नहीं, ये ऑप्शन तो ये दिए गए थे, लीबिया था, कजाकिस्तान था, बेहमास था, बेल्जियम था, तो एक में सही सुमेलित नहीं था। मैं आपको बता देता हूँ इन सभी में जो ऑप्शन थे उनकी क्या एग्जैक्ट कैपिटल है। जैसे कि लीबिया की बात करें तो ट्रिपोली इसकी राजधानी हो जाएगी, कजाकिस्तान की नूर सुल्तान है, नूर सुल्तान का पहले क्या नाम था? अस्ताना था। और बेहमास की राजधानी हो जाएगी नशाऊ, बेल्जियम की हो जाएगी ब्रुसेल्स है। तो ये सभी राजधानी सही सुमेलित मैंने करके बता दी है। अगला सवाल देखिएगा, संवाद कौमुदी के संपादक कौन है? जो संवाद कौमुदी न्यूज़पेपर है उनके संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय करेक्ट हो जाएगा। ये एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर था जो कि कोलकाता में पब्लिश होता था। इसी न्यूज़पेपर में सती प्रथा की समाप्ति के लिए अभियान चलाया गया था संवाद कौमुदी में, जो कि राजा राम मोहन राय के द्वारा पब्लिश होता था। चंद्रयान फर्स्ट किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? बहुत बार रिपीट हुआ, सभी को पता होगा। चंद्रयान फर्स्ट है वो रॉकेट है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल XLC-11 से 2008 को 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से।
चंद्रयान सेकंड की बात करें तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया है। और आपको पूछ रहे लैंड कब हुआ है चंद्रयान सेकंड, तो 7 सितंबर 2019 को। रॉकेट GSLV है, मार्क 3 M1 है, विक्रम लैंडन है, प्रज्ञान रोवर हो जाएगा। LIC के 2021 में नए MD कौन बने हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर जो LIC के बने हैं वो बने हैं सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। और बात करूं LIC के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो श्री MR कुमार LIC के वर्तमान में चेयरमैन है। मैनेजिंग डायरेक्टर LIC के टोटल 4 हैं। आपको पूछा था 2021 में नए कौन बने हैं, तो वो सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। और वैसे मैनेजिंग डायरेक्टर जो LIC के है उसमें विपिन आनंद है, मुकेश कुमार गुप्ता है, राजकुमार है और सिद्धार्थ मोहंती हैं वर्तमान में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जन्म किसके कारण हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा दांडी मार्च या फिर साल्ट सत्याग्रह के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जन्म हुआ था। इससे पहले NTPC में सवाल पूछा गया था दांडी मार्च से किस आंदोलन का जन्म हुआ था। आज उल्टा पूछ लिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जन्म किसके कारण हुआ था, दांडी मार्च हो जाएगा आपके। अब देखिए दांडी मार्च है, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल आपको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 को एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, उसी दिन 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून के अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की यहाँ पर शुरुआत हो गई थी। इसमें गांधी जी दांडी मार्च में क्या था, गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, जो कि वहां से दांडी गांव जो नवसारी गुजरात में है उस तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून ये भंग किया गया था। अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सी उपाधि है टाइटल वापस लौटा दी थी, तो केसर ए हिंद की उपाधि है जो उन्होंने 1920 में लौटाई थी। और ये कह सकते हो असहयोग आंदोलन के दौरान वापस लौटाई गई थी, या फिर जलियांवाला बाग और असहयोग आंदोलन दोनों इनके रीजन हो जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि वापस लौटाई थी, तो बहुत बार पूछा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर ने कब अपनी उपाधि वापस लौटाई थी, किस घटना के कारण, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने सर या फिर नाइट की उपाधि उसे बोला जाता है वो हो जाएगी। और महात्मा गांधी जी के केस में ये असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि इसी कारण वापस लौटाई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। किस फाइलम में संयुक्त पैर होते हैं, यानी जो आपको जॉइंटेड लेग्स होते हैं वो कौन से फाइलम में बिलोंग करता है, तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा में ग्रीक में मतलब ही ये होता है, आर्थोज का मतलब होता है जॉइंट, पोडाज का मतलब होता है लेग, तो जॉइंट लेग किस में हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा फाइलम में। थर्मल पावर स्टेशन जो ताप विद्युत गृह है उसका पूछा था, सही सुमेलित कौन सा ऑप्शन नहीं है, 3 ऑप्शन यहाँ पर मिले हैं। देखिएगा यहाँ पर एक ऑप्शन था पनकी थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश, सही सुमेलित है। फिर देखिएगा नेवली थर्मल पावर स्टेशन तमिलनाडु, ये भी सही है। एक दिया गया था आपके तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन असम दिया गया था, जो कि गलत हो जाएगा। ये आपके तालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन असम में न होकर कहाँ पर है, ओडिशा में है। कहाँ पर, ओडिशा में आपको याद रखना है, जो कि गलत सुमेलित था। अगला सवाल देखिएगा, भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा है, तो लॉन्चिंग व्हीकल जो भारत में निर्मित है स्वदेशी है उसका पूछा जो प्रथम कौन सा है, तो ये SLV-3 हो जाएगा, यानी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 भारत का प्रथम स्वदेशी प्रक्षेपण यान हो जाएगा, लॉन्चिंग व्हीकल हो जाएगा, जो कि सबसे पहले 1980 में लॉन्च किया गया था और इसी से रोहिणी सैटेलाइट लॉन्च हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, संविधान के पार्ट 4 भाग 4 में आर्टिकल 43 ख का मतलब क्या, या फिर आर्टिकल 43 बी का मतलब किससे संबंधित है, अनुच्छेद 43B जो संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। तो इसका वर्णन हो जाएगा, राज्य सहकारी समितियों के गठन, प्रबंधन और संपादन में अभिवृद्धि करने का प्रयास करेगा। तो ये सहकारी समितियों से संबंधित है आर्टिकल 43 ख। सिर्फ और सिर्फ आपको आर्टिकल 43 पूछा होता तो आप कहेंगे कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी हो जाएगी, इसी का भाग है आर्टिकल 43 ख जो आपको पूछा गया था एग्जैक्ट। एक सवाल इस टाइप से पूछा गया था, प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता हेनरी ड्यूनेंट ने किस संगठन की स्थापना की थी, तो ये प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें मिला था हेनरी ड्यूनेंट ने, और किस संस्था या संगठन की स्थापना की थी, तो रेड क्रॉस की इन्होंने स्थापना की थी और इन्हें 1901 में प्रथम नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। अगला सवाल देखिएगा, इनके साथ दिया गया था फेडरिक पासे और इन दोनों को दिया था प्रथम 1901 में नोबेल शांति पुरस्कार। कौन सी सिंधु जो इंडस रिवर है उसकी सहायक नदी नहीं है, तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी कौन सी नहीं है, ऑप्शन में आपकी गोमती दिया गया था जो करेक्ट हो जाएगा, सिंधु की सहायक नहीं है। सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में ये आ जाती हैं कुरेम, काबुल, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलुज, ये प्रमुख इंडस रिवर के ट्राइब्यूटरी हो जाएगी। अंटार्कटिका में भारत का कौन सा स्टेशन नहीं है, सभी को पता होना चाहिए, रिपीटेड सवाल है। अंटार्कटिका में भारत का
जो स्टेशन है उसमें दक्षिण यमुनोत्री नहीं है। कौन से हैं मैं बता चुका हूँ आपको, दक्षिण गंगोत्री है जो सबसे पहले, उसके बाद मैत्री है, हिमाद्री है, भारती है। ये सभी अंटार्कटिका में भारत के स्टेशन बेस हो जाएंगे। और पूछ ले प्रथम जो स्टेशन है वो दक्षिण गंगोत्री था जो 1984 में स्थापित हुआ था। और 1989 में मैत्री नाम से भी एक रिसर्च स्टेशन की स्थापना हुई थी। हिमाद्री जुलाई 2008 में हुई थी। और यहाँ पर अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती 2012 में स्थापित किया गया था। चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली क्यों पड़ जाती, रिपीटेड पता होना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है। तो ब्लैक जो एक सब्सटेंस फॉर्म होता है सिल्वर सल्फाइड है, ये बन जाएगा, सिल्वर सल्फाइड है हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के कारण। तो चांदी है वो वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करने पर काली पड़ जाती है। लड़की के जन्म के लिए क्रोमोसोम गुणसूत्र कौन सा होता है, फीमेल के केस में जो गुणसूत्र रहेंगे वो आपके 44 तो कॉमन होते हैं मेल और फीमेल में, 22 पेयर कॉमन होते हैं। और एक पेयर या फिर जो दो गुणसूत्र XX हैं ये हो जाएंगे फीमेल में, XX क्रोमोसोम फीमेल में, और XY क्रोमोसोम है ये सभी को पता होना चाहिए मेल का हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य आपको पूछा है तो 11 वर्तमान में है। मूल संविधान में 10 थे और 11वां कब ऐड हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 86 जो संविधान संशोधन हुआ था कब, ये हुआ था 2002 में। तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जो माता पिता एवं संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना ये ऐड किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए। बाकी जो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन से कर्तव्य हैं आप सभी को ये याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य के रिगार्डिंग एक और ये फैक्ट है कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत। सवाल पूछा जाता है ये किस देश के संविधान से लिया गया, तो रशिया के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ऐड किया गया है। कौन से भाग में है, कौन से आर्टिकल में है, तो भाग 4 क आर्टिकल 51 क में कुल 11 मौलिक कर्तव्य याद रखना है। कौन से हैं, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा संविधान की पालन करें, उनके आदर्श हैं, राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगान का आदर करें, तो ये सभी देश की रक्षा करें, भारत की प्रभुता एकता अखंड को बनाए रखें, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना हो जाएगी, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना, और माता पिता के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 2002 में 11वां ये मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ था। अगला सवाल देखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो टू या फिर लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में। और एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि कौन से अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन है ये हुआ था, तो 1909 में भारत परिषद अधिनियम या फिर मार्ले मिंटो सुधार में प्रथम बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। ये तो सांप्रदायिक निर्वाचन हो गया। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन के जनक। एक सवाल पूछा गया है, मणिपुर नृत्य किस भगवान को समर्पित है या फिर इस नृत्य में किस भगवान को दर्शाया जाता है मणिपुरी नृत्य में, तो हिंदू गॉड कृष्णा को दर्शाया जाता है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, इजी सवाल था। ब्लैक मिट्टी एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लैक मिट्टी का अन्य नाम या फिर रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो ये काली मिट्टी जो ज़्यादातर दक्कन के पठार दक्षिण पाई जाती है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, इस टाइप से ऑप्शन थे, तो इसमें आपके हो जाएगा पांडा वेब ब्राउजर नहीं है, क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स ये सभी हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का आंतरिक भाग नहीं है, इंटरनल पार्ट कंप्यूटर कौन सा नहीं है, फ्लैश ड्राइव था, वीडियो कार्ड था, रैम था, मदरबोर्ड था, ये 4 एग्जैक्ट ऑप्शन थे। तो इसमें आई थिंक यहाँ पर फ्लैश ड्राइव करेक्ट होना चाहिए, जो पेन ड्राइव को बोला जाता है जे फ्लैश ड्राइव जो एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला सवाल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से क्या संबंधित है, तो ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3 प्रकार के एक तो लोन है, एक इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मुद्रा का मतलब माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी है। 3 लोन कौन से, शिशु, किशोर, तरुण। शिशु में 50,000 रुपये तक, किशोर में 50 से 5 लाख है, तरुण में 5 से 10 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। शुरुआत 2015 में हुई थी। उद्देश्य पूछ रहे तो स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना और जो भी छोटे उद्यम में उद्योग हैं उनको रोजगार का
सर्जन करना। आरबीआई से क्या कार्य नहीं रहता है, आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है, ये ऑप्शन थे। रेपो रेट निर्धारित करना, बिल्कुल ये रहता है आरबीआई के कार्य। कमर्शियल बैंक को ब्याज देती है, लोन देता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। जनता को लोन आरबीआई नहीं देती है, सरकार को ऋण जरूर देती है, तो ये वाला करेक्ट हो जाना चाहिए जो इसका कार्य नहीं है। सरकार, इसलिए आपको पता होना चाहिए आरबीआई को बैंकर टू द गवर्नमेंट भी बोला जाता है। अगला सवाल देखिएगा, वित्तीय समावेशन है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या संबंधित है। तो वित्तीय समावेशन का मतलब क्या हो जाएगा, समाज के जो पिछड़े और कम आय वाले लोग हैं इनको वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। तो ऑप्शन ए यहाँ से एकदम सटीक बैठ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना किससे संबंधित है। तो जो पूर्वी राज्य हैं, ये कुछ ऑप्शन दिए स्टूडेंट ने, स्वतः ऑप्शन क्या था पता नहीं, लेकिन इसमें ये सही हो जाना चाहिए कच्चे तेलों की पाइपलाइन से, क्योंकि जो ऊर्जा गंगा योजना है उसका लक्ष्य देश के पूर्वी भाग के निवासियों को पाइप्ड नेचुरल गैस और सीएनजी उपलब्ध कराना है। तो यहाँ से आपका करेक्ट हो जाना चाहिए, जो पाइपलाइन से संबंधित ये एक योजना है जो उत्तर प्रदेश से ये लॉन्च की गई थी, वाराणसी से 2016 में इस परियोजना की नींव रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसमें उद्देश्य था पाइपलाइन की योजना बनाई गई थी उत्तर प्रदेश से उड़ीसा तक। अगला सवाल देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ये ऑप्शन में इस टाइप से सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर्स हैं और कंप्यूटर सिस्टम के मध्यस्थ का काम करेगा, और कंप्यूटर को निर्देश का जो प्रोसेस है वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो मुख्यालय से सही सम्मिलित नहीं था। तो डब्ल्यूएचओ इसमें न्यूयॉर्क दे रखा था, जो गलत है, आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ जो विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ न्यूयॉर्क दे रखा था जो गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेग है, करेक्ट है। यूनेस्को का पेरिस में है। ओपेक का वियना में है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूएचओ का जेनेवा में, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का वाशिंगटन डीसी यूएस में है, आईएलओ का जेनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड में है, एडीबी का मेट्रो मनीला एशियाई डेवलपमेंट बैंक, यूनिसेफ न्यूयॉर्क है, यूनेस्को पेरिस फ्रांस में है, नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ओपेक का वियना ऑस्ट्रिया में है, रेड क्रॉस का जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट में देखिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो जो नेशनल वुमेन्स फार्मर डे है वो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। एक दोस्तों वुमेन्स फार्मर डे भी रहता है, वो 18 जनवरी को मनाया जाता है। थोड़ा सा डाउट है, यदि एग्जैक्ट नेशनल वुमेन्स फार्मर डे से पूछा गया तो 15 अक्टूबर आपको करेक्ट हो जाना चाहिए। बाकी यदि नेशनल नहीं था तो जनवरी 18 भी हो सकता है, थोड़ा डाउटफुल आंसर रहेगा इसमें। उर्दू भाषा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो उर्दू भाषा को एग्जैक्ट इस टाइप से स्टूडेंट ऑप्शन बता रहे हैं, तो इसमें ये हो जाना चाहिए आपके लश्करी जबान है, ये उर्दू भाषा का अन्य नाम हो जाएगा, या फिर इसे कौमी जुबान भी कहा जाता है उर्दू भाषा को। लेकिन स्टूडेंट ने बताया कि ये ऑप्शन में आपके था लश्करी जबान। कौन सा कॉपर का एस्क है। कॉपर के एस्क में क्या ऑप्शन था पता नहीं, लेकिन क्यूप्राइट हो गया, कॉपर ग्लांस है, कॉपर पाइराइट है, ये इंपॉर्टेंट कॉपर के और हो जाएंगे। इसके फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि क्यूप्राइट का फॉर्मूला है Cu2O हो जाएगा, कॉपर ग्लांस का है Cu2S है, कॉपर पाइराइट का है CuFeS2 हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, टॉर्च है या फिर गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा मिरर लगा रहता है। तो गाड़ियों के हेडलाइट और टॉर्च में रहता है कॉनकेव अवतल दर्पण लगा रहता है गाड़ियों के हेडलाइट में। और जो दंत रोग विशेषज्ञ हैं वो दांतों के उपचार के लिए भी अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये रोशनी को फैलाने का काम करेगा अवतल दर्पण, इसलिए गाड़ियों के हेडलाइट में रहता है। और कार के साइड मिरर है, कार के रियर व्यू मिरर है, उसमें उत्तल दर्पण होता है जो कि बहुत छोटी इमेज केंद्रित करता है, तो बड़ी इमेज आपको आसानी से दिखाई दे सकती है, इसलिए कार के साइड मिरर में उत्तल दर्पण से बना होता है। एक सवाल पूछा गया, स्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था किसने शुरू की थी। जैसा कि स्टूडेंट ने मेरे को बताया था उसमें कि स्थायी बंदोबस्त में ऐसे पूछा गया था, 1793 नहीं था कि 1873 में स्थायी बंदोबस्त है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो 1873 में ये मेरे को नहीं मिला है कौन सी स्थायी बंदोबस्त थी, आप एग्जैक्ट कमेंट करके बताना क्या यहाँ पर लैंग्वेज थी सवाल में, जिन भी स्टूडेंट का था सेकंड सेट में। बाकी स्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था की बात करूँ तो ये सबसे पहले 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा यदि 1793 आ जाए। बाकी आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त कृषि व्यवस्था लागू की गई थी। रेतवाड़ी कृषि व्यवस्था पूछ रहे तो मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने 1820 में की थी। और
एग्जाम में पूछा हुआ है, इस रेत का मतलब क्या हो जाएगा। रेत का मतलब है किसानों को भूमि के मालिकाना हक या कब्जादारी अधिकार दे दिए गए थे। रेत का मतलब किसान हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल यहाँ पर बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने होगा कि इजारेदारी प्रथा है 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने, महलबाड़ी 1822 में, ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इस प्रणाली को शुरू किया गया था। बाकी कमेंट करना कि 1873 दिया गया था का मैं बात करूँ 1873 में जो कौन थे उस समय वायसराय, तो वो थे नॉर्थब्रुक थे। नेक्स्ट वन देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन थे। 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति, उसका जो ड्राफ्ट है मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन हो जाएगा। और पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसको रिप्लेस कर रही है, तो 1906 की शिक्षा नीति को। अगला सवाल देखिएगा 1986। ओके, यूरोपियन संघ की स्थापना किस संधि के साथ हुई थी, तो ये हो जाएगा आपके मास्ट्रिच की संधि 1993 में, इसके साथ यूरोपियन संघ की स्थापना हुई थी। एग्जाम में पूछा हुआ है कि यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की प्रक्रिया इसे ब्रेग्जिट कहा जाता है। जैसे कि यूके लेफ्ट हुआ है 31 जनवरी 2020 को, तो ये ब्रेग्जिट हुआ यूके कहाँ से, यूरोपियन यूनियन से हुआ है। वैसे यूरोपियन यूनियन का जो सबसे पहले फॉर्मेशन 1957 में हुआ था रोम की संधि के द्वारा, तो रोम की संधि के द्वारा 1957 में हुआ था, लेकिन प्रभावी ये माना जाता है 1993 में मॉस्ट्रिच की संधि को। ताजमहल की सजावट में किस स्थापत्य कला का प्रयोग किया गया था, कमेंट करके बताने क्या एग्जैक्ट ये लैंग्वेज पूछी गई थी या फिर अलग थी, लेकिन ताजमहल से एक सवाल था कि उसकी सजावट की रिगार्डिंग, तो ये एक स्थापत्य कला पित्रादुरा तकनीक हो जाएगी। जहां पर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पित्रादुरा का क्या मतलब है, तो पत्थरों पर जवाहरात जड़ने का काम पित्रादुरा कहलाता है, जो कि ताजमहल में आपको देखने को मिलता है। एक सवाल पूछा गया था, निम्न में से भिन्न कौन सा आमाश से बड़ी आंत यकर थे, वर्कर के स्थान पर कौन सा ऑप्शन था, यदि आपको एग्जैक्ट मिल जाए तो बता देना। थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्या यहाँ पर ऑप्शन था। तो इस टाइप से मैंने 40 आपको एग्जैक्ट सवाल बताने की कोशिश की है, तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी जो खुशखबरी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो यदि आपने नहीं देखी तो ये है कि जो भी अब तक एनटीपीसी में जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, एक सेकेंड, उन सभी शिफ्ट की एक साथ पीडीएफ फाइल आपको नए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मेक श्योर वो जरूर ज्वाइन कर लेना आप टेलीग्राम चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी जहाँ पर सारे एनटीपीसी की पीडीएफ फाइल एक साथ फ्रीली अवेलेबल है। धन्यवाद।